हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। आइए सीधा आते हैं आईटी पे। आईटी में आज क्या हुआ? तो आईटी में आज 2.5% का तेज़ी देखने को मिला, 32-40। आईटी में अब नया स्ट्रेटजी मैंने सोचा है कि अब वही स्ट्रेटजी फॉलो करना है और उस पर काम करना है। देखिए, समय समय पर आपको गियर बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। एक बार हम लोग का स्ट्रेटजी था कि भैया ये 1100 मूविंग एवरेज के नीचे है, भाई साहब नानी याद दिला दिया। 1100 मूवी के है नीचे, मतलब नानी याद दिला दिया, जिसको बोलते हैं छट्टी का दूध याद दिलाना, वही याद दिला दिया। वो भाई गिनती से थक गए कि कितना दिन नीचे गया, तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं किया। अगेन यहाँ पर ही अच्छा यहाँ का बाइंग है हम लोग का इस जगह का, और यहाँ तक गया है ना, फिर यहाँ आ गया। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटजी को अब समझ गया कि ये स्ट्रेटजी आने वाला है। ये क्या स्ट्रेटजी आने वाला है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो यही जो बात है मैं 2022 और 23 में हम लोग ने सेम यही चीज़ फेस किया था, और काफ़ी लंबा फेस किया था। मतलब 22 का अच्छा तेज़ी के बाद आईटी मतलब यहाँ से यहाँ तक का तेज़ी दिखाया था, और साथ में आप देखिएगा तो तेज़ी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी था और काफ़ी अच्छा तेज़ी। आईटी उस समय लिस्ट हुआ था 21 में, और वहाँ से एक परफेक्ट तेज़ी दिखाया था। उसके बाद गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। उसके बाद ये एक रेंज में फंस गया। ठीक है, धीरे धीरे करके निकालना। देखिए ये क्या है, चार्ट है, इसमें 1 डे का चार्ट है, और इसमें साल कवर हो गया एक छोटे से पन्ने में, 1 साल कवर हो गया। किसी को 2025 लिखिएगा तो 4 अक्षर में कवर हो गया, लेकिन इस 4 अक्षर को जिसने जिया है, जिसने इस 4 अक्षर को ग्राउंड में जनवरी टू दिसंबर निकाला है, उसको पता है कि भाई 2025 कैसा निकला है। ठीक है, अब लग रहा है कि नहीं अच्छा निकला 2024, समझ रहे हैं, यहाँ 1 साल खत्म, ये 2 साल खत्म। अब आने वाला टाइम में लिखेंगे 2026, 3 साल खत्म, 2023 4 साल खत्म। भाई साहब ये तो वर्ड में ही साल खत्म हो रहा है, तो लिखना आसान है, लेकिन उस साल को जब आप खुद करिएगा ना, तब आपको पता चलता है कि भाई उस साल में 365 डे होता है और 252 डेज ट्रेडिंग होता है, और एक एक दिन का ट्रेडिंग ना आप पे कुछ प्रभाव छोड़ के जाता है। किसी में प्रॉफिट होता है, कहीं प्रॉफिट चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने का है। हाँ, निफ्टी का क्या हुआ, मैंने आप लोगों को आज बोला नहीं कि भाई निफ्टी जो है ना बड़ा इस टाइप का है कि नई मजबूती नहीं दिखेगा, मतलब मेरा तो ये कहना था, और फाइनली आपने निफ्टी का भी क्लोजिंग देखा ही, कोई बात नहीं। अब आईटी में मैंने 2023 का मतलब 22 का जो तेज़ी था, उसके बाद 22 में गिरावट आया, तो इस गिरावट का हम लोग सोच रहे थे कि ये कहाँ तक गिर के आएगा। वो लेवल 27 का था, ठीक है, और कई बार टच किया, तो यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म हो गया था। और जब भी वो नीचे आता था ना, तो लगता था कि अब तो टूट के गया नीचे, अब ये वापस नहीं आएगा। ये चीज़ हम लोग को हमेशा लगता था कि अब ये वापस नहीं आएगा। आपका क्या कहना है इस बात पे? तो आप बोलोगे हाँ जी, बात तो सही है सर। तो इस जगह देखिए, इस जगह 27, 90, 28 पकड़ लीजिए, इस जगह हर बार आया और इसको टच करके निकल गया। तो हम भी सोच रहे थे, और यहाँ से जब गिरावट हो रही थी ना, उस समय लोग कह रहे थे सर अब ये 22 नहीं, अब 28 नहीं, अब तो ये टूट के 22 पे जाएगा। मैं बोला नहीं नहीं यार, ऐसा मत सोचो। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको दिख रहा है ना, जो अभी आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो रेंज था ना, मोटा मोटी 14 से 15% के बीच में ये रेंज था, जहाँ आईटी ने 22 में ये डाउन मारा था। और इसका जो ये मिडिल होता है, तकरीबन मिडिल, इस मिडिल को मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ हाई है और यहाँ से डाउन ये है। अब आप इसका मिडिल क्या निकालोगे? यही निकालोगे। अब यही रेंज जो है आपको मोटा मोटी एक मिडिल का, मतलब मिडिल इतना ही ना होगा जी, 1 मिनट, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ लाइन खींच दिया, मिडिल कितना होगा? इतना होगा। अब यही लाइन जो है हम लोग के लिए एक रसिस्टेंट का काम किया। तो इसमें भी हमने और नीचे से निकाल के ये रखा था, और इसको सोचा था कि जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर निकल जाएगा। तो एक बार यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, और हम लोगों ने खरीदा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ, फिर ऊपर गया, मतलब इस तरह का कई नोटंकी चला। तो इस चीज़ को मुझे याद है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ। ये जो रेंज था 14 से 15% के बीच में था, पूरा 22 निकल गया, 23 भी निकल गया। लास्ट में 23 में जब ये अगस्त में, जुलाई अगस्त में ये जब निकला, मतलब ये तोड़ा, फिर यहाँ आया और ये ऊपर गया, मतलब ये लोअर लो बनाया था 1.5 साल का, और उसके बाद ऊपर जाके फिर ये ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, और फिर जो दिया वो, मतलब आईटी स्विंग करता है, तो मतलब 1.5 साल आपको 14% के रेंज में घुमा दिया। अब सेम कंडीशन यहाँ भी आपको एक देखने को मिल रहा है। अभी क्या हाई है? तो ये हाई है, ठीक है। लो कहाँ तक गया? तो यहाँ तक लो गया, बराबर है, ठीक है साहब। अब इसका आधा कर लीजिए, तो आधा यहाँ होगा इस जगह। अब इसमें जो पहला रसिस्टेंट क्या है? ये वाला है, तो बस इसी को आप पकड़ लीजिए, ये वाला जो है ना, इसी को रसिस्टेंट पकड़ लीजिए। और जब रसिस्टेंट पकड़िएगा तो ये क्या निकल के आया, कितना परसेंट का ये रसिस्टेंट आया? तो इत्तेफाक से ये भी 14.54 आया, मतलब 15%। तो यहाँ पर ही अब हमको डीप में बाय करने का हमेशा अपॉर्चुनिटी देखना है। ये एक इसका लो बन गया, फिर यहाँ लो बनाया, अब ये यहाँ आ रहा।
अगर ये उठ के इस लेवल को आता है, इस लेवल को मतलब 35 के ऊपर जाता है, भाई अपन प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर बता रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करूँगा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो लास्ट का बाइंग है, जो सबसे नीचे का बाइंग है 31.50, 31.56, उसको होल्ड कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसको होल्ड कर जाएंगे एक लॉट, क्योंकि कुछ मार्केट को देना है, बाकी मार्केट से लेना है ना। जैसे किसान खेत में मुट्ठी भर अनाज डालता है और बोरा भर अनाज लेता है, बाकी किसान का मेहनत, प्राकृतिक का साथ और ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसी बेस पे ये खेती भी चलती है और हर धंधा वैसा चलता है। तो हम लोग क्या है, एक लॉट हमेशा इसमें रखेंगे। जिनको नहीं रखना है मत रखिए, कोई बात नहीं, है ना। जैसे मेरा 4 लॉट है, 4 लॉट का पैसा जो है 3 लॉट में लगा हुआ है। मैं लॉट उसमें तो एक का है, मेरा 1 लाख का है, हालांकि मुझे 1.25 करना है। तो अभी मैं देख रहा था कि अगर मान लीजिए इसको तोड़ के नीचे गया तो मैं 25 चारों में डाल के अपना 1 लाख रुपये डाल दूंगा, तो मेरा वो लॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन टूटा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर ये उठ के 35 के आसपास आता है तो भाई जो मेरा सेकेंड और थर्ड लॉट है, मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, लास्ट लॉट को होल्ड कर जाऊँगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ, मतलब समझ में आ गई ना मेरी बात। 15% का है मूव, 15% में मैं कम से कम 10% भी ले लिया, 8% भी ले लिया तो बहुत बढ़िया है। अब ये मूव क्या है कि मान लो यहाँ तक आया, इसको क्रॉस किया, जो कि 34, 34, 82 है, यार 35 पकड़ लो ना आप, इसको 35 पकड़ लो ना, इतना कौन सा, मतलब हम लोग कोई, ये लो 35 रख लेते हैं, 35 के पास पकड़ लेते, तो 35 तक अगर गया, 35 के बाद हम लोग को ये नज़र रखना है कि यह इसको काटता है कि नहीं काटता है, पिछला हाई को। मान लो 50 को काटता है कि नहीं काटता, 50 पॉइंट में भाई साहब प्रॉफिट बुक करके फिर अपन साइड हट जाएंगे। एक लॉट लगा रहेगा यहाँ पर ही, बाकी पे सेकेंड और थर्ड पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर जाएंगे। 15% का मूव है, इसमें अपन को निकालना है। क्या पता ऐसे से गया, फिर ऐसे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, कोई फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आ गया। तो हो सकता है कि ये साल भर इसी रेंज में फंस जाए, क्योंकि फंसने का कारण है AI और भी जो भी अनसर्टेनिटी है इन सबको। H1 वीज़ा, हाँ बताइए H1 वीज़ा पे क्या चल रहा था? H1 वीज़ा की क्या वीज़ा था जी, हाँ जो भी है, तो उस पर चल रहा था ना H1 वीज़ा 3 साल, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। कहाँ IT गिरा, काहे नहीं, काहे नहीं? अरे IT ऑलरेडी करेक्शन दे रखा है, IT साहब ऑलरेडी करेक्शन दे रखा है। अब क्या बच्चे की जान लोगे साहब? ऑलरेडी IT अभी के टाइम में 36% टॉप से गिरा हुआ है, आप ही देखो ना, 36%। आज का लो के साथ भी देखोगे तो 36%। तो ठीक है, एक लॉट हम रखेंगे 36%, जब ये वापस ऊपर जाएगा तो 55% देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 15% में अब ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। हाँ, जिस दिन ये, क्योंकि ये 1100 आएगा, इस यहाँ भी रुकेगा, रसिस्टेंट लेगा, ठीक है, तो इसको भी, हाँ इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब ये हम लोग का लेवल शिफ्ट होकर इस लेवल में आ जाएंगे। एक लॉट रखना है सर, बाकी 2 लॉट 3 लॉट से आप स्विंग करना है, और IT स्विंग के लिए बदनाम है। बात समझ में आ गई? देखिए, कोई एक आपके पास सेक्टर नहीं है, सॉरी एक स्टॉक नहीं है, आप IT का पूरा 10 स्टॉक इसमें कवर कर रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, क्योंकि सारे जितने इन्फोसिस और जितना है ना, सबका जो गाइडलाइन है ना फ्यूचर को लेके, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, तो स्वाभाविक है, डरा हुआ है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, और मतलब इसको फोकस में रखिए। अब इन्फोसिस, TCS, SCL, टेक महिंद्रा, इतना अच्छा अच्छा कंपनी है, तो इसको फोकस में रखने का है और इसमें यही स्ट्रेटजी फॉलो करने का है। बाकी और भी है, जैसे बाइंग सेलिंग, तो उतना कोई खास नहीं हुआ है। कल मतलब फ्राइडे को थोड़ा सा ठीक हुआ था, वो बात अलग है। बाकी आज तो कोई उतना ज़बरदस्त नहीं हुआ है। जो 3152 का लो लगाया था 24 तारीख को, तो यहाँ पर ही 178 करोड़ का और 76, तो ये तो स्वाभाविक है कि बाउंस बैक देगा, तो इसको आप फोकस में रखिएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो 132 तक गया है, एटलीस्ट 3450 के ऊपर जाएगा, इसका नोट रखिएगा। और हर बार की तरह हम लोग इसमें स्विंग करेंगे, क्योंकि इस बार का स्विंग छूट गया है, IT का 12% से नीचे आ गया, अपना भी हुआ, तो कोई बात नहीं, मार्केट को दिए हैं, मार्केट ने बताया भाई अभी ऐसा ही रहेगा, तो तुम इस तरह से काम करना, हम उस तरह से काम करेंगे, क्योंकि बड़ा पैसा उस तरह से मूव हो रहा है, हम लोग भी स्मार्ट मनी जो बोलते हैं ना, स्मार्ट मनी जैसे मूव हो रहा है, हम भी उसी तरह मूव हो जाएंगे। सर यहाँ अकड़ के नहीं रहना, अकड़ के रहिएगा ना तो कुछ नहीं आएगा, अकड़ के नहीं रहना, यहाँ थोड़ा सा आपको मतलब कोमल रहना है, सिचुएशन के अनुसार चेंज होना है। जब मार्केट ही चेंज हो रहा है, जब भगवान ही बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमको पेट भरा हुआ है, हमको ये खाना नहीं, हमको ये खाना है, तो भाई वही फल दीजिएगा, वही फ्रूट दीजिएगा, वही चीज़ दीजिएगा। अब ऐसा थोड़ी है ज़बरदस्ती उनको दूसरा फ्रूट चढ़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए और अकड़ना नहीं है, यहाँ स्विंग करना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।